गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम एडवांस अकाउंट्स का एक शानदार चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा सर? अमालगमेशन। अमालगमेशन पर AS14 एप्लीकेबल होता है, ठीक है जी। और आपके एडवांस अकाउंट्स में अप्रोक्स हर एक अटेम्प्ट को छोड़कर सेकंड अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आता है। सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन आएगा तो, और वो अबाउट 16 to 20 मार्क्स कवर करता है, ठीक है जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही शानदार है। स्टार्ट करते हैं। सर क्या होता है अमालगमेशन? सिंपल लैंग्वेज में, अपनी देसी लैंग्वेज में बोले, अमालगमेशन मतलब होता है मिलना। कोई भी एक चीज दूसरी चीज में जाकर मिल जाए उसे अमालगमेशन बोलते हैं। कोई भी एक चीज दूसरी कंपनी में जाकर मिल जाए उसे अमालगमेशन बोलते हैं। सिंपली बोले, एक कंपनी थी, कौन सी सर? ए लिमिटेड एक कंपनी है। एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो ए लिमिटेड जाकर बी लिमिटेड में मिल गई। मतलब ए लिमिटेड की सारी एसेट्स, ए लिमिटेड की सारी लायबिलिटीज जो थी वो अब बी लिमिटेड की हो गई। इसमें क्या हुआ? ए लिमिटेड के पास जो एसेट्स थी, जो लायबिलिटीज थी, वो ए के यहां से तो खत्म हो गई एंड वो बी में मिल गई। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अमालगमेशन बोलते हैं। कोई भी कंपनी, एक कंपनी अगर वो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दें उसे अमालगमेशन बोलते हैं। सर अमालगमेशन प्रैक्टिकली काम आता है क्या? सर बहुत काम आता है। एक छोटा सा एग्जांपल लूं, हमारे यहीं का एग्जांपल लूं। बैंक ऑफ राजस्थान हुआ करती थी। सर कौन सी हुआ करती थी? बैंक ऑफ राजस्थान हुआ करती थी। वो जाकर किस में मिल गई सर? आईसीआईसीआई बैंक में मिल गई। ये सही एग्जांपल है, ठीक है जी। तो इसमें क्या हुआ? बैंक ऑफ राजस्थान की जो एसेट्स थी, बैंक ऑफ राजस्थान की जो लायबिलिटीज थी, अब वो बैंक ऑफ एसेट्स बैंक ऑफ राजस्थान के यहां से तो चली गई एंड वो अब किसकी एसेट्स, किसकी लायबिलिटी हो गई? आईसीआईसीआई बैंक की एसेट्स एंड लायबिलिटी हो गई। सर कोई और एग्जांपल? तो बेटा अभी इन दिनों में इसका नाम तो पक्का सुना होगा आपने, एसबीबीजे बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। नाउ देख, ये कंपनी अब किस में मिल गई? एसबीआई बैंक में मिल गई। एसबीआई बैंक में मिल गई। अब ये तो मैं बोल दिया मिल गई, और इसको मैं अपने अकाउंटिंग टर्म में बोलूं तो एसबीबीजे बैंक इज अमालगमेट विद एसबीआई बैंक। मतलब जो एसबीबीजे बैंक की एसेट्स थी, लायबिलिटीज थी, वो एसबीआई बैंक में मिल गई। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अमालगमेशन बोलते हैं। सर अमालगमेशन के अंदर एसबीबीजे का क्या हुआ, एसबीआई बैंक का क्या हुआ? तो सुनिए सर, हुआ क्या? अमालगमेशन के अंदर एक बैंक होती है या फिर एक कोई भी कंपनी होती है। मैं एसबीबीजे बैंक की बात करूं, ये कंपनी जाकर एसबीआई बैंक में मिल गई, तो एसबीबीजे बैंक को हम क्या बोलेंगे? सर इसको बोलेंगे वो कंपनी जो सेल हो गई, दैट इज कॉल्ड वेंडर कंपनी। दैट इज कॉल्ड वेंडर कंपनी। सर ये वेंडर कंपनी, तो एसबीआई बैंक क्या हुई? सिंपली बोले, इसने एसबीआई बैंक को परचेज कर लिया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? परचेजिंग कंपनी बोल सकते हैं। सर क्या बोल सकते हैं? परचेजिंग कंपनी बोल सकते हैं। सर कोई और नाम? अरे दो वर्ड होते हैं, अमालगमेटिंग और अमालगमेटेड। एक कंपनी जो मिल रही है दैट इज कॉल्ड अमालगमेटिंग कंपनी, तो इसका एक दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं। सर क्या बोल सकते हैं? अमालगमेटिंग कंपनी बोल सकते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? सर अमालगमेटेड कंपनी बोल सकते हैं। अमालगमेटेड कंपनी बोल सकते हैं, हाँ जी। अब मेन चीज क्या है सर? AS14 के हिसाब से अमालगमेशन, AS14 के हिसाब से क्या बोलता है साहब? जो वेंडर कंपनी है, जो अमालगमेटिंग कंपनी है, जैसे ही वो किसी दूसरी कंपनी में जाकर मर्ज हो जाती है, उसके अंदर सबसे मेन चीज है कि साहब वेंडर कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज उसने तो सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटीज एसबीआई बैंक को दे दी। उसने तो सारी एसेट, सारी लायबिलिटीज एसबीआई बैंक को दे दी, तो एसबीआई एसबीबीजे बैंक का एग्जिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो खत्म हो जानी चाहिए, और उसकी जगह जो बैंक एग्जिस्ट होनी चाहिए, फिर जो कंपनी एग्जिस्ट होनी चाहिए, वही होनी चाहिए जिसने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को परचेज किया है। इसे बोलते हैं अमालगमेशन। सर अमालगमेशन कितने तरीके से हो सकता है? तो सुनना मेरी बात। ए लिमिटेड, ए लिमिटेड इज अमालगमेट विथ बी लिमिटेड। लो सर, ये भी अमालगमेशन है। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इज amalgamate and new company create called C लिमिटेड। लो सर, ये दोनों कंडीशन में अमालगमेशन हुआ। आपने एक चीज ध्यान नहीं दी जो मैंने ध्यान दी थी। सर क्या दी? देखो दोनों केस में क्या हुआ?
ए लिमिटेड इज अमालगमेट विथ बी लिमिटेड, इसमें मतलब ए लिमिटेड का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना चाहिए अमालगमेशन के बाद, ये जरूरी है। यहां पर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिलकर थर्ड कंपनी बन रहा है, डेट इज कॉल्ड सी लिमिटेड। तो यहां पर भी ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं साहब, अमालगमेशन बोलते हैं। सर और समझाइए, तो और समझना है तो सुनो, मैंने क्या बोला कि सर दो कंपनीज मिलकर भी नई कंपनी बन सकती है, उसे अमालगमेशन बोल सकते हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिल जाए, उसे भी हम क्या बोलते हैं, अमालगमेशन बोलते हैं। सर थोड़ा सा लिख लो, थ्योरेटिकली लिख लो, क्योंकि हमें ये आज से 2 महीने 5 महीने बाद एग्जाम हो, उस वक्त भी तो पढ़ना है। लिखो फर्स्ट मीनिंग, लिखो मीनिंग, ये मैं बोल रहा हूं केवल लिख लीजिए। मीनिंग क्या होता है अमालगमेशन, लिखो, when two company are merged, when two company are merged, or one company is purchased by another company, then this process is known as amalgamation. लो सर, ये बात समझ में आ गई। दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बनती है या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिलती है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमालगमेशन बोलते हैं। लिखो नेक्स्ट लाइन में, एज पर AS14 amalgamating company slash vendor company must be closed after amalgamation. ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करें तो सब जो एसबी विजय बैंक है या फिर मैंने बैंक ऑफ राजस्थान का नाम लिया, ये बैंक, ये कंपनियां बंद हो जानी चाहिए। अगर ये भी चल रही हैं असेट्स लायबिलिटी बेचने के बाद, तो उसे हम अमालगमेशन नहीं बोलते। लो साहब ये बात समझ में आ गई। सर अमालगमेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सर इतना ही करना है सर, मोर देन सफिशिएंट है। आओ सर, ये एक बंदा है, थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं अपने लिए। चलो जी स्टार्टिंग से करते हैं, इसको डिलीट कर दिया। ये एक बंदा है दीपक, ठीक है जी। इसने पहले एसबी विजय बैंक में शेयर्स ले रखे। नाउ यू कैन से दीपक इज द ओनर, दीपक इज द शेयर होल्डर ऑफ एसबी विजय बैंक। अब जैसे ही एसबी विजय बैंक मिलेगी एसबीआई बैंक में, जैसे ही एसबी विजय बैंक मिली एसबीआई बैंक में, उस वक्त एसबी विजय बैंक की एसेट्स एसबीआई को मिल गई, एसबी विजय बैंक की लायबिलिटीज एसबीआई को मिल गई, और दीपक के पास शेयर है एसबी विजय बैंक के। अब जैसे ही अमालगमेशन हुआ एसबी विजय बैंक तो खत्म, ये तो खत्म हो गई भी, इसका तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। अब दिक्कत ये हो गई साहब कि साहब दीपक ने एसबी विजय बैंक के शेयर ले रखे हैं, लेके रख ले, क्या फर्क पड़ता है, अब तेरे शेयरों की कीमत है क्या, नहीं है। तो सर जब एसबीआई बैंक ने एसेट्स खरीदी, एसबीआई बैंक ने लायबिलिटीज खरीदी, तो बदले में कुछ ना कुछ तो देगी एसबी विजय बैंक को, तो बदले में कुछ ना कुछ तो देगी एसबी विजय बैंक को, ताकि वो अपने शेयर होल्डर को बोले, देख भाई दीपक, अब मेरे शेयर तो तेरे कोई काम के नहीं है, हम तुझे बदले में एसबीआई बैंक के शेयर दे देते हैं। एसबी विजय बैंक की एसेट्स ली, एसबी विजय बैंक की लायबिलिटीज ली। सर किसने ली, एसबीआई बैंक ने भाई खरीद ली। अरे भाई कोई चीज खरीदते हो तो बदले में कुछ देते हो क्या, सर देते हैं। तो साहब यहां पर एसबीआई बैंक कुछ तो देगी, कुछ तो देगी। सर किसको देगी,
एसपीबीजे बैंक को देगी। सर किसको देगी? एसपीबीजे बैंक को देगी। तो साहब जो एसपीबीजे बैंक को देगी उसे हम क्या बोलते हैं? सर क्यों देगी? क्योंकि उसे दीपक को बोलना पड़ेगा। दीपक इज ए शेयर होल्डर in like Deepak, they are number of shareholder of the company. Like Deepak, there are number of shareholder of the company. वो बोलेंगे साहब हमने तो एसबीबीजे बैंक के शेयर ले रखे थे, हमारा क्या गुनाह? तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है। तुम्हें एसबीबीजे बैंक एसबीआई बैंक से नए शेयर, नया कुछ भी लेकर देगी। दैट इज कॉल्ड सुनना, एसबीआई बैंक जो एसबीबीजे को देगी उसे हम क्या बोलेंगे? अरे भाई कुछ तो लेगी, हम कोई चीज बेचते हैं तो बदले में पैसे लेते हैं ना, उसे हम यहाँ क्या बोला गया है साहब? परचेज कंसिडरेशन बोला गया है। क्या बोला गया है? परचेज कंसिडरेशन बोला गया है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सर एसबीबीजे बैंक जैसे ही एसबीआई बैंक में मिली तो सब बदले में कुछ तो मिलेगा। सर ऑब्वियस मिलेगा। जो मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। और ये परचेज कंसिडरेशन एसपीबीजे बैंक अपने पास थोड़ी रखेगी, वो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी? अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। जो भी उसके शेयर होल्डर है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। बात समझ में आई मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ? सर हमने अभी अमालगमेशन पढ़ लिया, अब हमें करना क्या है? सर मुझे ये करना है साहब, मैं इनकी अकाउंटिंग कैसे करूँ? अकाउंटिंग करने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, उसके बदले मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, वो कैसे कैलकुलेट होगा। हाँ नॉर्मली हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यू आइडेंटिफाई करके मुझसे पेमेंट लिया जाता है। तो साहब एसबीबीजे बैंक को खरीदा जा रहा है एसबीआई के थ्रू, तो एसबीबीजे बैंक की वैल्यू में आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और जितनी वैल्यू होगी उतना एसबीआई आपको देगा, और जितना आपको एसबीआई देगा उसे हम क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। बात समझ में आई? हाँ जी, छोड़ो इस चीज को, लिखो। इन दिस चैप्टर इन दिस चैप्टर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फॉलोइंग पॉइंट्स, फॉलोइंग टॉपिक्स। लो सर इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं? फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सेकंड, अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी। सर अमालगमेटिंग कंपनी मतलब ब्रेक में लिखना चाहो तो लिख सकते हो वेंडर कंपनी। ठीक है जी। तीसरा क्या डिस्कस करने वाले हैं? अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, अमालगमेटिंग कंपनी, अमालगमेटेड कंपनी, जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी। लो सर ये तीन टॉपिक डिस्कस करने हैं और ये तीन टॉपिक डिस्कस करते ही मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर तीन टॉपिक है। हाँ सर बोलने को तो तीन टॉपिक है लेकिन इनको करने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है जी। सर पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। सर पीसी कौन बोल, परचेज कंसिडरेशन इतना बड़ा वर्ड कौन बोलेगा? आज ही हम इसको क्या बोलेंगे? पीसी, परचेज कंसिडरेशन। लो सर स्टार्ट करते हैं। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? लिखो जी टॉपिक नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। आराम से सबसे पहले तो मतलब समझना पड़ेगा ये पीसी आफत क्या है, परचेज कंसिडरेशन होता क्या है। मैं कुछ भी खरीदूं, कहीं से कुछ भी खरीदूं तो बदले में कुछ ना कुछ तो दूंगा। भाई बदले में कुछ ना कुछ तो दूंगा। तो सब बदले में जो भी दिया जाता है, बदले में जो भी दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। भाई कंसिडरेशन ही तो बोलते हैं पढ़ानी है लो में कि कंसिडरेशन मतलब एनीथिंग विच यू गिव फॉर एनीथिंग इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो साहब यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन वर्ड क्यों ले लिया गया है साहब? परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है साहब कुछ ना कुछ ऐसा जो हमको एएस 14 बोलता है कि सब एएस 14 के हिसाब से परचेज कंसिडरेशन क्या होना चाहिए। लिखो पहले, लिखो नेक्स्ट लाइन में पीसी मींस अब मैं परचेज कंसिडरेशन को पीसी बोलूंगा, ठीक है ना? लिखो पहले मीनिंग मीनिंग पीसी मींस एनी पेमेंट
एनी पेमेंट बाय परचेजिंग कंपनी टू वेंडर कंपनी at the time of amalgamation is called purchase consideration. सर ये वही लिखा दिया आपने? हाँ जी वही लिखा दिया, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है वो ये है, देखो एज पर AS14 सुनना मेरी बात, AS14 अंडरलाइन करना, क्या लिखा हुआ है सुनना मेरी बात, ओनली पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर and preference shareholder, anything which is only payment to equity shareholder and preference shareholder is called PC. लो सर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कर लेना, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है। सर क्या मतलब हुआ? सिंपल सी बात है, एक छोटी सी बात समझते हैं। एक बैलेंस शीट दे रखी है हमको साहब, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख की, लिखना मत अभी, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 3 लाख की, ठीक है। मुझे डिवेंचर दे रखे हैं 2 लाख के, ठीक है जी। और इस तरफ क्या हुआ, इस तरफ हमारी फिक्स सेट दे रखी है कितने की, 8 लाख की मान लीजिए, और करंट सेट दे रखी है 2 लाख की। लो सर, अब हमें निकालना है कि साहब अगली कंपनी मुझे कितना देगी। ये कंपनी है साहब वेंडर कंपनी। कौन है साहब? वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी को कौन खरीद के ले गया साहब? परचेजिंग कंपनी खरीद के ले गई। अब यहाँ ऐसा तो होता नहीं कि साहब मुझे वेंडर कंपनी को खरीदना है तो मैं काम करूँ, उसकी एसेट्स लायबिलिटी नहीं लूंगा। अरे वेंडर कंपनी को खरीदना, कंपनी के पास है क्या? कंपनी के पास जो होगा वही देगी। कंपनी के पास है देने के लिए, एक एसेट्स है देने के लिए, एक लायबिलिटीज है देने के लिए, यही तो है देने के लिए, हाँ सर यही है देने के लिए। तो साहब यहाँ पर वेंडर कंपनी की एसेट्स, वेंडर कंपनी की लायबिलिटीज परचेजिंग कंपनी लेके चली जाएगी। तो अब परचेजिंग कंपनी क्या लेके चली गई? 10 लाख की तो एसेट्स ले गई और साथ में 2 लाख की लायबिलिटी ले गई। बदले में कितना देगी? 8 लाख देगी। बदले में 8 लाख देगी। और सर ये 8 लाख किसको बटेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को बटेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बटेगा। इसके अलावा किसी को बटने का सवाल ही नहीं है। सर डिबेंचर होल्डर को नहीं बटेगा क्या? नहीं सर, डिबेंचर होल्डर को नहीं बट सकता, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी साथ में डिबेंचर तो परचेजिंग कंपनी ले गई ना। परचेजिंग कंपनी बोलती है तुम टेंशन मत लो, डिबेंचर्स का पेमेंट हम करेंगे। कब करेंगे? जब इसका मैच्योरिटी आएगा तब पेमेंट करेंगे, अभी आप टेंशन मत लो। अरे भाई, जो भी एसेट्स, जो भी लायबिलिटीज वेंडर कंपनी की होंगी वो कौन लेके जाएगा? सर वो तो लेके चला गया। सर कौन लेके चला गया? परचेजिंग कंपनी लेके चली गई। अरे परचेजिंग कंपनी जब ये लेके चली गई तो उसका पेमेंट वो क्यों देगी? वो तो उन्हीं का पेमेंट देगी, वो जो नहीं लेके जाएगी। और भी इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर के बदले में कन्वर्ट कर देगी। वी विल डिस्कस लेटर, टेंशन मत लो। तो सीधी सी बात है कि साहब इन दोनों को जो दिया जाएगा केवल वही पीसी कहलाएगा। इन दोनों को जो दिया जाएगा वही परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर डिवेंचर पेमेंट तो करेगी ही नहीं। हाँ मैं नहीं बोल रहा नहीं करेगी, तो वो तो ये लिखाने का मतलब ही नहीं हुआ। सर ये लिखाने का मतलब क्या हुआ? आराम से, परचेजिंग कंपनी बोलती है कि साहब मैं एसेट्स लेके जा रहा हूं। सब ये देखो, ये सब चीज डिस्कस करेंगे। मैं तो ये लाइन समझाने के मतलब बोल रहा हूँ सब ऐसा क्यों है। तो ये देखो एक्ट में लिखा है वो लिख दिया, खाली इतना करने से फायदा नहीं होता है। कोई चीज को समझना, कोई चीज को दिमाग में ग्रैब करना जरूरी है। इतना लिखा दूंगा रट लो साहब, 10 दिन में साफ हो जाती है चीजें। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा। भाई AS14 में जो लिखा है वो मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए ग्रंथ है, मेरा गीता है। मुझे याद करना है, उसमें जो लिखा है उसी को ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, उसी को ही फॉलो करूंगा। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं उसमें ऐसा लिखा क्यों। ठीक है जी। तो साहब मोस्टली तो साहब मैं मानता हूं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को ही पेमेंट करेगी परचेजिंग कंपनी, क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटी तो वो लेके चली जाएगी। लेकिन साहब
आप सोचिए, मान लो कंपनी ने बोला कि वी डोंट लाइक डिबेंचर्स, वी डोंट लाइक डिबेंचर्स, हम ये डिबेंचर्स नहीं लेके जाएंगे। तो साहब वो इन 2 लाख को देगी तो सही, लेकिन वो 2 लाख का इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे, पेमेंट करेगी, पेमेंट करेगी। वो उस कंपनी में मालिक नहीं हो सकते, लाइक इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, लाइक इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो साहब वो डिबेंचर का पेमेंट कर देगी। अरे वो नहीं करती तो वेंडर कंपनी करती, वेंडर कंपनी नहीं करती तो परचेसिंग कंपनी करती। तो साहब इसको हमारे परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाता, इसको हम अमाउंट पेबल का पार्ट मान सकते हैं कि साहब इतना पेमेंट वो परचेसिंग कंपनी करेगी। लेकिन जो केवल इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को देंगे ना, केवल वही हमारा क्या कहलाएगा, पीसी कहलाएगा, उसके अलावा कुछ भी पीसी नहीं कहलाएगा। ये बात गांठ मान लो कि साहब डिबेंचर होल्डर को बाय द वे पेमेंट करना पड़ जाए तो करो ना, परचेसिंग कंपनी करेगी, मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या दिया जाएगा, केवल इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के लिए पेमेंट किया जाएगा। तो साहब इन दोनों के लिए पेमेंट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पीसी बोलते हैं। अब क्या लिखा है, मैंने ओनली पेमेंट टू, ओनली पेमेंट टू, टू को डब्बे में डाल दो भैया, टू को डब्बे में डाल दो। टू का मतलब इन दोनों को पेमेंट होता है, बाय व्हाटएवर नाम, बाय व्हाटएवर नेम, बाय व्हाटएवर थिंग, जो भी पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हमारा परचेज कंसिडरेशन बोलेंगे। इसका मतलब इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर देंगे तो ये पीसी का पार्ट होगा, हाँ जी होगा। अगर इनको प्रेफरेंस शेयर देंगे ये पीसी का पार्ट होगा, हाँ होगा। इनको कैश देंगे तो ये भी पीसी का पार्ट होगा, हाँ जी होगा। टू लिखा है, इक्विटी शेयर होल्डर उठा के कुछ भी दे दो। अरे परचेसिंग कंपनी का खूब सारा है, परचेसिंग कंपनी बड़ी सारी है, उसने कुछ भी दिया, किसको दिया सर, वेंडर कंपनी को दिया, किसके लिए दिया, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के लिए दिया, तो सब वो क्या कहलाएगा, आपका पीसी का पार्ट कहलाएगा। लो जी सर, यहां पे बात क्लियर हुई सर, एकदम क्लियर हुई। आइए जी आगे चलते हैं सर। पीसी के लिए हमने बोल दिया इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर को जो दिया जाएगा वो हमारा पीसी होगा। साहब इतना इजी होता तो ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं होता। अब हम समझते हैं सिंपली सर, एक पीसी परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कैसे होगा। भाई एक दुकानदार कोई चीज बेचता है तो वो ये देखता है पहले मेरी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट में फिर वो प्रॉफिट जोड़ता है, और कॉस्ट में प्रॉफिट वगैरह जोड़ने के बाद में वो ये आइडेंटिफाई करता है साहब मेरी कॉस्ट ये सही पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। जेन्युइन चीज है, ऐसा ही होता है सर, एकदम ऐसा ही होता है। तो साहब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी में मिल रही है तो मैं कितने में अपने को बेचूं, भाई मेरी खुद को बेचूं ताकि मेरे को इतना पैसा मिले, वो पीसी हमें निकालना पड़ेगा। लो सी बात, हाँ जी, पीसी इज कैलकुलेट, लिखो पीसी इज कैलकुलेट बाय फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं सर, फर्स्ट नेट पेमेंट मेथड, सेकंड नेट असेट्स मेथड, थर्ड इंट्रांसिंग मेथड, इंटर एंसिक मेथड, फोर्थ, तीन ही रहने दो, फोर्थ रहने दो, कोई काम का नहीं है, ठीक है जी। ये 3 मेथड है, इन 3 मेथड से हम क्या निकालेंगे, पीसी निकालेंगे। सर पीसी का मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी को मैं खरीद रहा हूं तो वो मुझे कितना पेमेंट करेगी, अब मुझे इसको कितना पेमेंट करना है, ठीक है जी। आओ सा फर्स्ट नेट एसेट्स मेथड, लिखो फर्स्ट वापस नेट एसेट्स मेथड। फॉर्मूला याद करोगे तो भूल जाओगे, एक काम करें, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन से आंसर निकालने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, 90% क्वेश्चंस तो आपके बेसिक्स से निकल जाएंगे। भाई मैं कोई चीज सिखाऊंगा तो आपको सीखनी पड़ेगी, अगर कोई चीज आपको आती है अगर हम उसी को ही कंटिन्यू करें तो मजा आएगा ना। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, देखते हैं आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ठीक है जी। आओ सर एग्जांपल की जरूर करेंगे सर, फॉर्मूला नहीं लिखाओगे, क्या जरूरत है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपके आंसर्स निकल रहे हैं। और मुझे अच्छा AS14 नेवर डिफाइन एनी फॉर्मूला, ठीक है, वो बोलता है कि साहब ये मेथड्स होते हैं, ठीक है। सॉरी हम पहले नेट मेथड पेमेंट मेथड करेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। तो AS14 कभी भी कोई फॉर्मूला नहीं बताता, वो बताता है मेथड्स। अब ये चीज है कि हम उन चीजों को कैसे ग्रेब करते हैं, ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल्स लिखाऊंगा, एग्जांपल्स से आंसर्स आएंगे, और जो आंसर्स जिस तरीके से आएंगे उसी को मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि मजा भी आएगा। चलो जी लिखो एग्जांपल, A Limited is acquired by
बी लिमिटेड। पहली बात तो ये कि साहब ए लिमिटेड ने एक्वायर किया, ए लिमिटेड इज एक्वायर्ड बाय बी लिमिटेड। तो साहब यहाँ पर पहली बात तो परचेसिंग कंपनी कौन सी कंपनी खरीद रही है? देखो ए लिमिटेड इज एक्वायर्ड बाय बी लिमिटेड। तो साहब बाय बी लिमिटेड के द्वारा खरीदा जा रहा है, तो इसको मैं बोल दूंगा परचेसिंग कंपनी। लो साहब, और ये कंपनी कौन सी हो गई साहब? ये हो गई वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी मतलब जो कंपनी बिक रही है, ठीक है साहब। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, number of equity share of A limited is 1 lakh. B limited give 3 share for each 2 share. Market value of B limited share is rupees 15 per share. कैलकुलेट पीसी। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कराने वाला हूँ इस वीडियो में, तो केवल हम पीसी डिस्कस करेंगे। सिंपली बोलूँ मैं तो अगर हमको परचेज कंसिडरेशन निकालना आ जाता है, मेरा 90% चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सोच के देखो मैंने कितनी बड़ी बात बोल दी। इस चैप्टर में पता नहीं क्यों हवा बनाते हैं, आई डोंट नो, छोड़ो, वो अपने काम की चीज़ नहीं है। बट मेन चीज़ ये है कि अगर मुझे परचेज कंसिडरेशन निकालना आता है, मेरा 90% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी तो अकाउंटिंग प्रोसीजर है, डेबिट क्रेडिट करना है, खून में बसा हुआ है, बचपन से कर रहे हैं कि डेबिट क्या होता है क्रेडिट क्या होता है, इज नॉट एन बिग डील। मेन है परचेज कंसिडरेशन निकालना, और परचेज कंसिडरेशन निकालना बहुत इजी है अगर हम क्वेश्चन समझ के करेंगे कि अगर मैं वहां पर हूं तो मैं कितना दूंगा और मैं कितना लूंगा। इतनी बात पता होनी चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है ना? चलो जी स्टार्ट करते हैं बहुत आराम से। कम से कम इसके मैं 50 एग्जाम्पल कराऊंगा एक मेथड के, टोटल मेथड्स के मिलाकर, तो फिर उससे क्या कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएंगी। ठीक है जी, आराम से। वीडियो लंबा बनेगा लेकिन ठीक है, ओके। हाँ, कैलकुलेट पीसी। मार्केट वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड इज 15 रुपये पर शेयर, कैलकुलेट पीसी। तो साहब मैं 4 कॉलम बनवा रहा हूँ, ये इसलिए ताकि ये फिक्स हो जाए, थोड़ा सा ध्यान में रहे। पीसी टू, पीसी इन, ये आप भी बनाओगे, पीसी इन वर्किंग एंड अमाउंट। लो सर, पीसी टू परचेज कंसिडरेशन, पेमेंट टू, किसको पेमेंट कर रहे हैं, इन किस फॉर्म में कर रहे हैं, वर्किंग कैलकुलेशन हो गई, अमाउंट पे आपका अमाउंट आ जाएगा। लो साहब, अब देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड इज 1 लाख। बी लिमिटेड गिव 3 शेयर, 2 फॉर ईच 2 शेयर। पहली बात इक्विटी शेयर होल्डर को तो इक्विटी शेयर होल्डर ही देंगे, तो लिख दो ईएसएच। ईएसएच मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। किस फॉर्म में दे रहे हैं? इक्विटी शेयर के फॉर्म में दे रहे हैं। वर्किंग काम की चीज है। आइए सर आराम से, ए लिमिटेड के फिलहाल कितने शेयर है? सर 1 लाख शेयर है। अच्छी बात है। कितने शेयर दिए जा रहे हैं? सर 3 शेयर दिए जा रहे हैं। कितने के बदले में दिए जा रहे हैं? 2 के बदले में दिए जा रहे हैं। सुनना, 1 लाख शेयर है। हाँ जी 1 लाख शेयर है, अच्छी बात है। कितने दिए जा रहे हैं? 3 दिए जा रहे हैं। तो 1 शेयर के बदले में हर 3 के बदले में 2 दिए जा रहे हैं। तो 1 लाख इंटू 3, इतने शेयर दिए जा रहे हैं। और कितने के बदले में दिए जा रहे हैं? 2 के बदले में दिए जा रहे हैं। तो सब कितने शेयर आ गए जरा देखते हैं। कितने आ गए सर? 1,50,000 आराम से। एंड ए लिमिटेड को कौन सी कंपनी के शेयर मिल रहे हैं भैया? अरे भैया हमें बी लिमिटेड के शेयर मिल रहे हैं। तो बी लिमिटेड के शेयर की, एक शेयर की कितनी कीमत है मार्केट में? सर 15 रुपए है, इंटू 15। लो साहब, ये आपका क्या आ गया? परचेज कंसिडरेशन आ गया। कितना आ गया साहब? देखो इंटू 15, 22,50,000 आ गया। 22,50,000 आ गया। लो सर आराम से। सर इस क्वेश्चन में यही आंसर हो गया? हाँ जी, आप देखो ए लिमिटेड को कुछ और दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। तो साहब यही मेरा क्या हो गया? परचेज कंसिडरेशन हो गया। आइए सर एक बात आराम से, इक्विटी शेयर होल्डर को हमने इक्विटी शेयर दी, अच्छी बात है। यहाँ 1 लाख इंटू 3/2 का क्या मतलब हुआ? अरे भाई आपको 2 शेयर के बदले में 3 दिए जा रहे हैं, तो 1 लाख के बदले में कितने दिए जाएंगे? ठीक है ना भाई, 2 शेयर के बदले में 3 शेयर दिए जा रहे हैं, तो 1 लाख के बदले में कितना दिया जाएगा? सर हम यहाँ पर इंटू 15 करके भी तो आंसर निकाल सकते थे बेटा, हम नहीं निकालेंगे। सर क्यों नहीं निकालेंगे? आगे पता चल जाएगा क्यों नहीं निकालेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। जिस सीक्वेंस में मैं करा रहा हूँ हम उसी सीक्वेंस में करेंगे। अगर मुझे सारे क्वेश्चन एंड तक वाले इजिली सॉल्व करने हैं
गॉट इट। लो जी साहब, मैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया जोड़ने की कोशिश करूंगा। पहला एग्जांपल कंप्लीट हो गया। आओ साहब नेक्स्ट एग्जांपल में। एग्जांपल, ए लिमिटेड इज एक्वायर्ड बाय बी लिमिटेड। वापिस समझते हैं, ए लिमिटेड इज एक्वायर बाय, बी ने एक्वायर किया, तो साहब बी कौन हो गई साहब? परचेसिंग कंपनी हो गई। लिख लेना भाई ये सब चीजें। ए लिमिटेड कौन हो गई सर? वेंडर कंपनी हो गई। हाँ जी, आओ साहब, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड 2 lakh, B limited give 4 share for each 5 share, each 5 share, give 4 share for each 5 share। कितने शेयर देगी साहब? 4 शेयर देगी हर 5 के बदले में, ठीक है। एंड ₹3 इन कैश फॉर ईच शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड शेयर इज ₹15। कैलकुलेट पीसी। हाँ जी साहब, लो साहब, अब इस मेथड में क्या हुआ? आराम से सेम क्वेश्चन है, बस नया तरीका मैंने क्या जोड़ दिया सर? कैश में भी दिया जा रहा है, तो ओनली पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। मैंने ये नहीं बोला इन इक्विटी शेयर, मैंने बोला इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी दिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा साहब? पीसी कहलाएगा सर, कहलाएगा। कंप्लीट करते हैं, वही कॉलम बना लो, पीसी टू पीसी इन वर्किंग अमाउंट। लो सर, किसको दिया जा रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जा रहा है, अच्छी बात है। इन किस फॉर्म में दिया जा रहा है? इक्विटी शेयर की फॉर्म में दिया जा रहा है, अच्छी बात है। वर्किंग, आओ साहब, कितने शेयर है? 2 लाख शेयर है। कितने शेयर दिए जा रहे हैं? कितने शेयर दिए जा रहे हैं? गिव 4 शेयर दिए जा रहे हैं, अच्छी बात है, 4 शेयर दिए जा रहे हैं। कितने के बदले में दिए जा रहे हैं? 5 के बदले में दिए जा रहे हैं। लो जी साहब, कितना आ गया जरा देखो, 2 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 1,60,000 शेयर दिए जा रहे हैं सर, दिए जा रहे हैं। एक शेयर जो दिया जा रहा है, अरे बी लिमिटेड का शेयर दिया जाएगा ना, बी लिमिटेड का शेयर दिया जाएगा ना। एक शेयर जो दिया जा रहा है वो कितने का है सर? 15 का है। लो साहब, इंटू 15, 24 लाख। ये हो गया सर। साहब यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर को एक चीज और दी जा रही है साथ में। सर क्या दिया जा रहा है? सर कैश दिया जा रहा है। तो यहाँ लिख दूं, टू में वापस लिखने की नीड नहीं है, लिखो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कैश। अब कैश कितना दिया जा रहा है सर? 3 रुपए, तो 2 लाख इंटू 3 कितना आया सर? 6 लाख। टोटल लगा दो सर, कितना आ गया? 30 लाख। लो सर, मेरा काम एक बार हो गया। गलती नंबर 1 जो हम एग्जाम में करेंगे सर, क्या गलती नंबर 1 जो हम एग्जाम में करेंगे सर? यहाँ पर क्या है? आराम से, यहाँ 2 लाख आएगा या 1,60,000 आएगा? तो बेटा जी, दिया किनको जा रहा है? 2 लाख शेयर्स को दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है उससे मतलब नहीं। फिलहाल ए लिमिटेड शेयर 2 लाख है ना, तो 2 लाख को मिलेगा, न कि 1,60,000 को मिलेगा। ठीक है जी, लो सर, ये भी बात क्लियर हो गई। लिखो जी, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, जल्दी से आइए। ए लिमिटेड इज एक्वायर बाय बी लिमिटेड। लो साहब, ए लिमिटेड इज एक्वायर बाय बी लिमिटेड। साहब किसने एक्वायर किया? साहब बी ने एक्वायर किया, तो साहब बी कौन हो गई? वही बात, परचेसिंग कंपनी हो गई। और ये क्या हो गई साहब? ये वेंडर कंपनी हो गई। लो साहब, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आ गई जी। अब देखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड 5 लाख, बी लिमिटेड 15 लाख,
मार्केट वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड शेयर 20 रुपये। बी लिमिटेड गिव 8 शेयर फॉर each 5 share and rupees 3 in cash per share और 3 रुपए कैश मिलेगी हर एक शेयर के बदले में। साहब यहाँ तक बात समझ में आई? एकदम समझ में आई। आगे चलें सर, ₹3 इन कैश पर शेयर। अब यहाँ तक हो गई बात। कैलकुलेट पीसी, परचेज कंसिडरेशन निकालना है। करें स्टार्ट, करो आंसर। वही बात, PC2 PC इन वर्किंग अमाउंट। सर ये क्वेश्चन तो वही है जो आपने पिछली बार कराया था, फिर वापस क्यों करवा रहे हो? वापस मैं इसलिए करा रहा हूँ, आप खुद करोगे अभी के अभी करेंगे। हाँ सर, अभी के अभी करोगे, जल्दी से करो, वीडियो पॉज करके करो जल्दी से, और हो जाए तो वीडियो चालू कर देना। ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। साहब देखो, कर लिया होगा आपने डेफिनेटली ना। बी लिमिटेड के शेयरों से मुझे क्या मतलब है यार? अरे मुझे क्या मतलब, मुझे तो उनसे मतलब जिनको मुझे पेमेंट करना है। मुझे मेरी वर्थ से मतलब नहीं, मुझे जिसको पेमेंट करना है उसकी वैल्यू देखूंगा ना। तो साहब यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर आएगा, अच्छी बात है। इक्विटी शेयर आएगा, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ शेयर किसके आएंगे? खाली उसके जिस कंपनी को मुझे पेमेंट करना है। किसको करना है? ए लिमिटेड को पेमेंट करना है 5 लाख। कितना शेयर दिए जाएंगे? गिव कितने शेयर दिए जाएंगे? 8 शेयर दिए जाएंगे। कितने के बदले में दिए जाएंगे सर? 5 के बदले में दिए जाएंगे। 5 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 8 कितना आया? 8 लाख। मल्टीप्लाई बाय 1 शेयर दिया जाएगा 20 रुपए का, तो इंटू 20 1 करोड़ 60 लाख हो गया। लो सर, और क्या दिया जाएगा साथ में? कैश दिया जाएगा। लो साहब, कैश दे दिया। कितना दिया जाएगा? कितना आएंगे सर? 5 लाख आएंगे, न कि 8 लाख। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आया साहब? 15 लाख रुपए आया। टोटल लगा दे, कितना आएगा सर? 1 करोड़ 75 लाख। ये क्या आ गया सबका? पीसी आ गया। लो जी सर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। हाँ जी, एक एग्जांपल और करें ट्राई? डेफिनेटली सर, एग्जांपल करें। अब तो समझ में भी आने लग गया पीसी कैसे निकलता है। सर कैसे क्या निकलना है? बेसिक है। देखो, मैंने कोई फॉर्मूला सिखाया नहीं, मैं पूरे चैप्टर में आपको फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा। हाँ, फॉर्मूले बनाऊंगा, लिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको कोई रटाऊंगा नहीं फॉर्मूला के साथ। ये फॉर्मूला करना है, इस तरीके से करो। जो फॉर्मूले, जो आंसर्स आप निकाल रहे हो, उन्हीं से फॉर्मूला क्रिएट करके आप लिखा दूंगा फॉर्मेलिटी के लिए कि साहब ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बस। इसके अलावा इसका कोई वर्थ नहीं है। आओ सर, नया एग्जाम्पल समझते हैं। आओ जी। ए लिमिटेड एक्वायर बी लिमिटेड। खेल खत्म हो गया, खेल चेंज हो गया। ए लिमिटेड एक्वायर बी लिमिटेड। अब बताओ साहब, वेंडर कंपनी कौन सी है, परचेजिंग कंपनी कौन सी है? यहाँ ए लिमिटेड एक्वायर कर रही है बी को। ए लिमिटेड एक्वायर कर रही है बी को, तो साहब यहाँ पर ए लिमिटेड कौन हो गई? अब परचेजिंग कंपनी हो गई, और बी लिमिटेड कौन हो गई? वेंडर कंपनी हो गई। सब ठीक है जी। चलो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, number of equity share of B Limited 1 lakh, comma preference share 30,000। ए लिमिटेड गिव, अब ए लिमिटेड देगी ना, ए लिमिटेड गिव 3 इक्विटी शेयर, 3 इक्विटी शेयर फॉर ईच 5 इक्विटी शेयर and give
10 preference share for each 12 preference share to 12 preference share. Market value of equity share, market value of A limited, इक्विटी शेयर 40 रुपये, प्रेफरेंस शेयर 150 रुपये। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ए लिमिटेड ऑल्सो गिव ₹5 पर इक्विटी शेयर एंड ₹3 पर प्रेफरेंस शेयर इन कैश प्रेफरेंस शेयर इन कैश। कितना? ₹3 पर प्रेफरेंस शेयर इन कैश। कैलकुलेट पीसी। लो सर, करें स्टार्ट। PC2 आंसर लिखना स्टार्ट करो। PC2 PC इन वर्किंग अमाउंट। वीडियो पॉज करो, जल्दी से पॉज करो, खुद करो क्वेश्चन। कुछ भी है ही नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक है यार। जल्दी से खुद करो, वीडियो पॉज करो और जब कंप्लीट हो जाए तब आंसर मैच कर लेना। हो जाए तो अगले क्वेश्चन में चले जाना, नहीं हो तो फिर आराम से देखना। मैं करता हूँ स्टार्ट। चलो जी, पहले किसको पेमेंट करें साहब? इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करें। करो साहब। कितने इक्विटी शेयर्स हैं किसके सर? बी लिमिटेड के। सर 1 लाख। लो सर 1 लाख। सॉरी सर, हम एक पॉइंट खा गए। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देंगे? इक्विटी शेयर देंगे। कितने शेयर हैं सर? 1 लाख शेयर है। अच्छी बात है सर। ए लिमिटेड गिव 3 इक्विटी शेयर। कितने शेयर दिए? 3 इक्विटी शेयर दिए। कितने के बदले में दिए? 5 के बदले में। 1 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 5 कितने आए सर? 60,000 है। ठीक है जी। आए एक शेयर कितने का आया? 40 रुपये का आया। तो 60,000 इंटू 40 कितना आया सर? 24 लाख आ गया। लो साहब, इनको बदले में क्या दिया गया? साथ में कैश दिया गया। कैश दिया गया साहब। कैश 1 लाख इंटू कितना दिया गया सर? 5 दिया गया। इंटू 5 कितना आया सर? 5 लाख आया। कितना आ गया सर? 29 लाख आ गया। ये तो आया किसके लिए? केवल किन के लिए? इक्विटी शेयर का पीसी आया। अभी मुझे किसका और निकालना है? बी का और निकालना है। सॉरी, प्रेफरेंस शेयर का और निकालना है। सर ऊपर कर लें इसका थोड़ा सा पेज को। चलो जी, लो सर। हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 30,000 शेयर है। मल्टीप्लाई बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर दिए गए? कितने शेयर दिए गए? देखो लिखो, जो क्या लिख रखा है? गिव 10 शेयर फॉर एवरी 12 शेयर। दीज आर इंटू 10 डिवाइड बाई 12 25,000 आया। मल्टीप्लाई बाय एक शेयर 150 वाला दिया गया। 150 इंटू 150 37,50,000 आगे साहब। अब दूसरी चीज क्या दी गई? कैश दिया गया 30,000 है। मल्टीप्लाई बाय कितना दिया गया? मात्र 3 रुपये दिए गए। मात्र 3 रुपये। कितना दिया गया? 90,000 दिया गया। ठीक है साहब, दोनों को जोड़ दें। कितना आया? 38,40,000 आया। लो साहब, ये आ गया, बी आ गया। ठीक है, और टोटल पीसी निकालना है तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। लो साहब, टोटल पीसी 67,40,000। ये कहानी है। आराम से नहीं समझ में आई हो तो बोलो।
सब ठीक है। ये तो वही बात, हमने कॉन्सेप्ट कर लिया, हमको समझ में भी आ गया। सर ये कॉन्सेप्ट हो गया, अब इसका हम फॉर्मूला लिखा देते हैं ताकि एग्जाम टाइम पे जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी हमको पता रहे कि हमने साहब किया क्या है। पहले तो मैं निकालता हूँ स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो मतलब कितने शेयर दिए जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में बोले स्वैप रेशियो छोड़ो, एक सिंपल वर्ड बोलूँगा, कितने शेयर दिए जाएंगे। लिखो आगे फॉर्मूला, नोट नंबर ऑफ शेयर गिवन, नंबर ऑफ शेयर गिवन, आराम से फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर ऑफ वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी मतलब कि साहब जो कंपनी बिक रही है उसके, इनटू इनटू कितने शेयर दिए जा रहे हैं, तो बोल दो रेशियो ऑफ न्यू कंपनी अपॉन रेशियो ऑफ ओल्ड कंपनी। हाँ जी, अब थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा चिन्ना सा। रेशियो का मतलब मैं अपनी देसी लैंग्वेज में बोलूँ शेयर ऑफ न्यू कंपनी, यहाँ भी बोल दूँ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। मेरा काम एकदम मस्त हो गया, कोई तकलीफ की बात नहीं। बात समझ में आएगी, आराम से समझो, आराम से समझो। आई सर, मेरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी पेमेंट मेथड खत्म नहीं हुआ कि कितना पेमेंट करेंगे, सिंपल सा था सर, जितने शेयर के बदले में जितने शेयर दिए गए वो निकाल दिया, एक शेयर कितने का दिया, बात खत्म हो गई। लो जी सर, इसको ब्रैकेट में डाल देना सर, पूरे के डब्बे में डाल देना सर, पूरे के डब्बे में ये डाल देना ताकि ये ध्यान रहे। हालांकि ध्यान नहीं रखोगे तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, एग्जाम में फॉर्मूला लिखना पड़ता है, अगर लिखना पड़ता तो मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवाता ये फॉर्मूला, इसलिए ताकि आपको आंसर करने में दिक्कत नहीं आए। सर हमारा आंसर तो वैसे ही हो गए, तो फिर मौज हो गई, कोई तकलीफ की बात नहीं है। लो जी एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, आओ सर, कुछ नया है, कुछ नया, सुपर नया, मजा, ताजा ताजा। चलो जी, A Limited is acquired by B Limited. लो सर, A Limited is acquired by B Limited. ओहो, A Limited is acquired by B Limited. लो सर, बाय मतलब सब किसने एक्वायर किया, बी ने एक्वायर किया, तो सब ये क्या हो गई, आपकी परचेजिंग कंपनी हो गई। और किसको एक्वायर किया, एक तो ये हो गई वेंडर कंपनी। आइए सर, एकदम शांति से, जितना इजीली कर सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड कितना सर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड 1 लाख। B Limited give 2 share for each 3 share. For each 3 share, market value of equity share rupees 15 of B Limited. Market value of equity share of rupees 15 of B Limited. चलो जी, in addition B Limited give rupees 5 per share in cash. कैलकुलेट पीसी। सर ये तो बहुत इजी एग्जांपल है, तो आप करवा चुके हो, वापस क्यों करवाए। देखते हैं कुछ नया है या वही है। चलो जी स्टार्ट करते हैं, मैं करा रहा हूँ, साथ में करेंगे। हाँ जी, PC2 PC in वर्किंग अमाउंट। लो सर, PC2 PC in वर्किंग अमाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर, थैंक यू सर, पता था हमें इक्विटी शेयर, अच्छी बात है सर। आओ सर, क्या आएगा, 1 लाख। कितने शेयर दिए गए भैया, देखो गिव
2 शेयर, ओहो 2 शेयर दिए गए, अच्छी बात, कितने के बदले में दिए गए? 3 के बदले में। जरा आना साहब कितना आंसर आया? 1 लाख इंटू 2/3 कितना आंसर आ रहा है? उत्तरी, ये तो पॉइंटों में आ गया। बचपन से पढ़ रहे हैं, 11th पढ़ ली, 12th पढ़ ली, फाउंडेशन पढ़ ली, कईयों ने सीपीटी पढ़ी है, बीकॉम तक पढ़ ली, आज तक ही शेयर पॉइंटों में नहीं आए। ये तो गड़बड़ हो गई बेटा। आंसर कितना आ रहा है मेरा देखो, 6.67। दिक्कत हो गई भैया, दिक्कत क्या हो गई सर? आंसर हमारा पॉइंटों में आ गया, 6.67 आ गया। क्या करें? सुनो बेटा जी, कभी भी पॉसिबल नहीं है इन एनी मैनर, इन एनी सिचुएशन, इन एनी सिनेरियो, इट इज नेवर बी पॉसिबल कि साहब आपका जो इक्विटी शेयर का पेमेंट है वो फ्री फ्रैक्शन में आ जाए। कभी सुना है ये पाव शेयर ले ले, सवा शेयर तेरे, ₹100 तो सुना है, कभी सवा शेयर सुना है क्या? 5,500.67 शेयर थे। अरे 0.67 क्या होता है? शेयर कभी फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्या अभी? अरे कभी हो सकते हैं शेयर? अरे नहीं हो सकते यार, कभी शेयर फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते भैया, कभी हो ही नहीं सकते। तो साहब नहीं हो सकते तो आप कहाँ जबरदस्ती लाओगे क्या? कंपनी क्या एओए एमओए चेंज करोगे? कंपनी एक्ट चेंज कर दोगे क्या? नहीं कर सकते ना। तो साहब अब क्या करें? तो साहब हमें करना क्या है? जब भी जो हमारा रेशियो कन्वर्ट करने के बाद आए, स्वैप रेशियो कन्वर्ट करने के बाद आए, अगर वो पॉइंट्स में आता है भैया, तो जो पॉइंट्स वाला पार्ट है, पॉइंट वाला पार्ट है, उसको हम किस में देंगे? अगले को कैश में देंगे। इसको हम चाहे 0.99 ही क्यों ना आए, उसको हम कभी भी शेयर की फॉर्म में नहीं दे सकते, उसको हम कैसे देंगे? कैश में। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, और 66666 मल्टीप्लाई बाय 15, और यहां लिखूंगा कैश 0.67, पूरा लिखना कैलसी में, इंटू 15। कितना आएगा देखना, इंटू 15, 99990, 9990, और यहाँ आ जाएगा आपका 0.666666, पूरा लिखना भी एग्जाम में, इंटू 15, ₹10 आएगा। कितना आ गया साहब? 10 लाख। अभी कंप्लीट नहीं हुई, 10 लाख मत लिखना, बता रहा हूँ खाली। अब देखो, ये भी लिखना मत प्लीज एक बार। अब देखो, मैं इसको चाहता तो इस तरीके से भी कर सकता था, इंटू 15, तो उस केस में मुझे फ्रैक्शन का पता भी नहीं चलता। आपने बोला था ना मेरे को स्टार्टिंग में कि सर यहाँ इंटू 15 यहाँ डायरेक्ट क्यों नहीं करते, हमसे एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करवाते हो? इसलिए करवाता हूँ। अगर मैं इंटू 15 लिखूंगा तो यहाँ 10 लाख आंसर आ जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा इस 10 लाख में से कितना फ्रैक्शन में है। अब ₹10 का नोट तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है ना सब, अगले को ये कैश देना पड़ेगा और ये मुझे करना पड़ेगा। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई। लो सर, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं सर, थोड़ा सा डिलीट कर दिया सर। डिलीट क्यों कर दिया? अरे नालायक, कैश भी तो दिया जा रहा है ₹5 पर शेयर, तो इसके लिए लिख दो यहाँ पर कैश कितना, 1 लाख इंटू 5, कितना, 5 लाख, टोटल कितना आ गया? 15 लाख। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई नहीं है? पक्का आई? एकदम समझ में आई सर, एकदम से समझ में आई। जी सर, एक नोट लिख लो छोटा सा जल्दी से, लिखो एक नोट लिख लो सर, लिखो नोट सर, लिखो वैन, लिखो वैन there is a fraction in number of share, then fraction part is given in cash। लो सर, एकदम मौज हो गई, कोई तकलीफ की बात नहीं। सर एक एग्जांपल हम भी करेंगे, तुम भी करोगे एग्जांपल? लो जी करो, किसने मना किया? आओ सर।
ए लिमिटेड एक्वायर बी लिमिटेड। तो सब यहाँ ए लिमिटेड ने एक्वायर किया है बी लिमिटेड को, तो यहाँ क्या हो गई है, परचेजिंग कंपनी हो गई, बी लिमिटेड क्या हो गई, वेंडर कंपनी हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर ऑफ बी लिमिटेड, इक्विटी शेयर 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर 50,000। यहाँ तक बात समझ में आती है सर? एकदम समझ में आती है। अब लिखो आगे, ए लिमिटेड गिव थ्री इक्विटी शेयर फॉर ईच 4 equity share and give 7 preference share for each 6 preference share, 6 preference share. A Limited also give cash ₹4 per share, market value of A Limited, equity share 18, preference share 110, कैलकुलेट पीसी। हाँ जी, वीडियो पॉज करो, फिर आंसर निकालो। आंसर हो जाए तो अपन इसको मैच करेंगे। ठीक है जी, वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो, आंसर मैच हो जाए तो इसको हम मैच करेंगे। आओ जी स्टार्ट करते हैं। देखा बेटा, गिव कैश 4 रुपए पर शेयर। जरा सोचना, 4 रुपए पर शेयर। अब यहाँ 4 रुपए पर शेयर लिखा हुआ है, कैन एनीवन हेल्प मी कि पर शेयर, यहाँ शेयर का मतलब इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है। तो सब यहाँ पर शेयर का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर, मतलब हर जने को 4 रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर भी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी शेयर्स होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। आओ सर करें स्टार्ट आंसर। PC2 PC in वर्किंग अमाउंट। लो सर, ये 4 कॉलम हो गए। स्टार्ट करते हैं सिंपल। हाँ जी, पहले इक्विटी शेयर होल्डर को दे दें। इक्विटी शेयर होल्डर को हमने क्या दिया साहब, इक्विटी शेयर दिए। कितने दिए साहब, 2 लाख इक्विटी शेयर थे। कितने शेयर दिए, गिव 3 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। लो सर, गिव 3 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। अच्छी बात है। अरे सर इसमें तो फ्रैक्शन ही नहीं है, मौज हो गई सर, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। 2 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 4 कितना आया, 1,50,000 आया। मल्टीप्लाई बाय कितना सर, 18 रुपये इंटू 18, 27 लाख आ गया। दूसरा आराम से, इसके अलावा कैश दिया गया सर 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4। हाँ जी, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया, 8 लाख आ गया। कितना आ गया सर, 35 लाख आ गया। इसको ई डाल दें सर, डाल दीजिए। आइए साहब नीचे चलते हैं थोड़ा सा। आप किसको पेमेंट करें, प्रेफरेंस शेयर को। लो सर,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दिए साहब, कितने दिए, आइए जी कितने दिए, कितने शेयर थे पहले वो तो देखें सर, 50,000 शेयर थे, ठीक है जी, 50,000 शेयर थे, कितने दिए, 7 शेयर दिए फॉर एवरी 6 शेयर। लो सर कितना आया देखिए, 50,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 6, ओहो पॉइंटों में आ गया, मुबारक हो भाई मुबारक हो, कितना आया देखो 58,333.33, कितना आया ना सर 50,000 इंटू 7/6, 58,333.33। इसको हम मेटलाइज करना चाहें तो और बोल दें 58,333 मल्टीप्लाई बाय आराम से 110 एंड 0.33 मल्टीप्लाई बाय 110, और ये किस में आ जाएगा, कैश की फॉर्म में आ जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा सर, कैश की फॉर्म में आ जाएगा। 58,333 मल्टीप्लाई बाय 110 कितना आया 641,6630, और लास्ट वाला है 0.33333333 36.67 36 पॉइंट, इसको आप चाहो तो राउंड ऑफ कर सकते हो क्योंकि ये तो पैसे में आ गया ना, 37.33 इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं। आओ सर ये कैश भी तो देना है भैया, कैश कितना 50,000 मल्टीप्लाई बाय 110 इंटू 4, सॉरी इंटू 4, कितना आ गया सर 2 लेगा, टोटल लगा दो कितना आया 641,6630 प्लस 37 प्लस 2 लेगा 661,6667, ठीक है जी, ये आ गया, बी लगा दो, टोटल लगा दो कितना आएगा देख लो 35, 1 करोड़ टोटल पीसी, 1 करोड़ 11,666,7, ये आंसर आ गया। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर, मैंने 2 पॉइंट आपको करा दिए सर, 2 पॉइंट कौन कौन से करा दिए, मैंने आपको 2 पॉइंट ये करा दिए कि एक तो सिंपल पीसी कैसे निकलता है, अगर आंसर फ्रैक्शन में आए, अगर आंसर फ्रैक्शन में आए तो उसको हमें कैसे क्या ट्रीटमेंट डिस्कस करना है। लो साहब कुछ और एग्जांपल कर लीजिए, अच्छा जी, अब नया तरीका है, देखो तरीके चेंज करता रहूंगा, आप ये मानो हम नॉर्मली उस सिचुएशन में कैसे उसको ट्रीट करेंगे, आपका काम इतने से हो जाएगा। लो जी नेक्स्ट एग्जांपल, आइए सर, ए लिमिटेड is acquired, A Limited is acquired by B Limited, A Limited is acquired by B Limited, किसने एक्वायर किया साहब, B Limited ने एक्वायर किया। B Limited क्या है, B Limited क्या है, B Limited आपकी परचेसिंग कंपनी हो गई, क्या हो गई साहब, परचेसिंग कंपनी। सर कैसे हुई, इसने एक्वायर किया है, और ए लिमिटेड क्या हो गई आपकी वेंडर कंपनी हो गई। लो सर ये बात तो मुझे एकदम क्लियर हो गई, अब लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब कुछ नया करेंगे आराम से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड 30 पर शेयर एंड बी लिमिटेड, ए लिमिटेड कितनी 30 रुपए पर शेयर एंड बी लिमिटेड 40 रुपए पर शेयर, कैलकुलेट पीसी। लो सर, सर एकदम से क्वेश्चन चेंज हो गया, आपको पता भी नहीं चला। सर क्या चेंज हो गया इसमें,
बेटा अभी तक शेयर्स दे रखे थे कि इतने शेयर के बदले में इतने, अब मुझे दे ही नहीं रखा शेयर, मुझे तो बोला गया इसके कंपनी की कीमत इतनी, इस कंपनी की कीमत इतनी, बताओ कितना पेमेंट होगा, इस कंपनी की कीमत इतनी, इस कंपनी की कीमत इतनी, बताओ कितना पेमेंट होगा। आओ जी समझ लेते हैं, एकदम मासूमियत के साथ समझते हैं। सर पहले हम ट्राई करेंगे, कर लो भी ट्राई, पोज कर लो वीडियो, कर लो ट्राई, जब हो जाए तब मिला लेना कुछ फॉर्मूला। अरे कोई फॉर्मूला नहीं है भैया, कुछ नहीं है, फॉर्मूला होता ही नहीं अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स में कोई फॉर्मूला होता है कि नहीं साहब, फॉर्मूले तो कॉस्टिंग पढ़ना फॉर्मूले वहां पर। हमारे पास सिंपल सीधा सा है कि साहब नॉर्मल वे में कोई चीज कितने में खरीदी जाती है, कितने में बेची जाती है। आओ जी स्टार्ट करते हैं। PC2 PC इन वर्किंग अमाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट होगा, अच्छी बात है, इक्विटी शेयर फॉर्म में होगा, अच्छी बात है। अब वर्किंग में आइए, कितना क्या पेमेंट होगा। मैं कोई चीज खरीदता हूं, बहुत सिंपल सी बात है, मैं कोई चीज खरीदता हूं, मैं कोई चीज खरीदता हूं तो मैं कितना पेमेंट करता हूं, एकदम लिटरली सिंपल लैंग्वेज में, मैं कोई चीज खरीदता हूं, सर मैं क्या चीज, अरे मैं पेन खरीदता हूं, बाइक खरीदता हूं, गाड़ी खरीदता हूं, स्कूल खरीदता हूं, शेयर्स खरीदता हूं, कंपनी खरीदता हूं, व्हाटएवर जो भी खरीदते हो, बदले में कितना पेमेंट करते हो। सर जो चीज मैं खरीद रहा हूं उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, उतने में खरीदता हूं आराम से। सर एक पेन 5 रुपए का कितने में खरीदूंगा, 5 रुपए में। सर एक पेन 5 रुपए का कितने में खरीदूंगा, 5 रुपए में। सर एक बाइक 50,000 रुपए की कितने में खरीदूंगा, बाइक 50,000 में। सर मुझे 2 बाइक खरीदनी है, कितने की पड़ेगी, 1 लाख की। सर कैसे आया, 2 बाइक इंटू 50,000, सीधी सी बात है। अरे मैं एक कंपनी को 1 लाख शेयर का पेमेंट कर रहा हूं, मतलब 1 लाख शेयर के बदले में पेमेंट कर रहा हूं, तो साहब सुनना, 1 लाख इंटू आराम से मैं जो चीज खरीद रहा हूं उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है भैया। अरे मैं ए लिमिटेड खरीद रहा हूं, ए लिमिटेड के शेयर की कीमत कितनी है, 30 रुपए, मतलब मुझे ए लिमिटेड को कितना पेमेंट करना है, सर ए लिमिटेड को पेमेंट करना है 1 लाख इंटू 30, इतना पेमेंट मुझे करना है। अरे यार नहीं समझे, एक पेन 5 का, 4 पेन कितने के होंगे, सर 20 के होंगे, कैसे निकाला, 4 इंटू 5, एक बाइक 50 की, 2 बाइक 1 लाख की, और 3 बाइक कितने की होगी, 3 इंटू 50,000। तो साहब जितने शेयर हैं और एक शेयर की कीमत कितनी है, किस कंपनी की, जो कंपनी में खरीद रहा हूं, मैं बाइक खरीद रहा हूं, मैं ए लिमिटेड के शेयर खरीद रहा हूं, तो ए लिमिटेड शेयर कीमत कितनी। लो सर अब सुनना आराम से शांति से, मुझे 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 बाइक परचेज करनी है सर, मैं क्या कर रहा हूँ, बाइक परचेज करनी है। आओ साहब मुझे बाइक परचेज करनी है, मुझे साहब 5 बाइक परचेज करनी है। लो सर, सर 5 से का क्या करोगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा करो। अरे एक्स्ट्रा करूँ या कम करूँ, सर आप एक्स्ट्रा कर दो, अपने इस घर वालों के लिए भी खरीद लेना। लो सर मैं 10 बाइक खरीदूंगा, एक बाइक आएगी 50,000 रुपए की, बताओ मुझे कितना पेमेंट करना है। सर आपको 5 लाख पेमेंट करना है, सर आपको 5 लाख पेमेंट करना है, अच्छी बात है। सर मैं 5 लाख कैश देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। मैंने बोला देखो भाई साहब पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मेरे आईफोन की दुकान है। अरे दुकानदार भाई साहब मेरे पास आईफोन की दुकान है, आप चाहो तो मैं आपको 5 लाख दे दूं, और आप बोलो तो मैं आपको आईफोन दे दूं। सुनना मेरी बात, आप चाहो तो आपको आईफोन दे दूं। उन्होंने बोला ठीक है भाई आईफोन दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तो अगर एक आईफोन मेरा 1 लाख रुपए का है, बताओ कितने आईफोन दो, बताओ कितने आईफोन दो, साहब 5 आईफोन दो। ये तो मतलब हुआ साहब एक आईफोन 1 लाख का कितने आईफोन दो, 5 लाख, 5 आईफोन दो। और सिंपल लैंग्वेज में समझो, मैं कोई दुकान पे कुछ खरीदने गया, मैंने 500 पेन खरीदे, 500 पेन खरीदे, एक पेन कितने का, 10 रुपए का। सर कितने रुपए अगले को पेमेंट करने, मुझे 5,000 पेमेंट करने। मैं कैश करूँ तो अच्छी बात है, मैंने बोला साहब मेरे पास पेमेंट कैश में नहीं है, आप बोलो तो फिर मैं बदले में आपको कुछ और चीज दे सकता हूँ। सर क्या दूं, मैं आपको कैलकुलेटर दे दूं क्या, सर कैलकुलेटर दे दो। सर एक कैलकुलेटर कितने का है, ये एक कैलकुलेटर 50 रुपए का है, बताओ कितने कैलकुलेटर दूं, डिवाइड बाय 50, 100 कैलकुलेटर दे दूं,
ये तो मतलब हुआ 100 कैलकुलेटर दे दूं तो साहब कितना पेमेंट किया जाएगा वही हमें समझना पड़ेगा। तो साहब देखना 1 लाख शेयर है, एक शेयर की कीमत, अरे एक शेयर किसकी कीमत, जो कंपनी बिक रही है उसका, वेंडर कंपनी का। अरे 1 लाख शेयर खरीद रहा हूं ना इनडायरेक्टली में, एक शेयर के बदले में, मतलब कंपनी का 1 लाख की वैल्यू हुई ना, 1 लाख शेयर खरीद रहा हूं, एक शेयर 30 रुपए का है, इतना पेमेंट करना है, और जो मैं पेमेंट करूंगा वो मेरे शेयरों में करूंगा, इक्विटी शेयर में करूंगा, तो डिवाइड बाय 40 कितना आएगा साहब, कितने शेयर दिए जाएंगे, 1 लाख इंटू 30 डिवाइड बाई 40 कितने शेयर दिए जाएंगे, 75,000 शेयर दिए जाएंगे। हाँ जी, पेमेंट यहाँ पर 30 लाख ही किया जाएगा, डोंट वरी, 30 लाख ही पेमेंट किया जाएगा, आप टेंशन मत लो। अरे भी पेमेंट तो इतना ही होएगा ना, अरे यार मैं 10 पेन खरीद रहा हूँ, 500 पेन खरीद रहा हूँ, एक पेन 10 का, कितना पेमेंट करूँ, 5,000 करूँ, तो मुझे पेमेंट तो 30 लाख ही करना है, बस किस फॉर्म में करूँ। अगर मैं शेयर के बदले में शेयर देता हूँ तो मुझे 75,000 शेयर देने हैं, और एक शेयर कितना वाला दे रहा हूँ मैं, 40 वाला दे रहा हूँ। भी मुझे 100 शेयर देने हैं, 100 कैलकुलेटर देने हैं, एक पेन कैलकुलेटर कितने का है, 50 रुपए का है, तो साहब एक कैलकुलेटर का एक शेयर की कीमत कितनी, 40 रुपए, कितना आंसर आएगा, 30 लाख आ जाएगा। लो साहब वापिस समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे यार 1 लाख शेयर है, 30 रुपए का एक शेयर है, किसका, वेंडर कंपनी का, मुझे वेंडर कंपनी को 30 लाख पेमेंट करना है। अब जो पेमेंट कर रहा हूँ, जिस फॉर्म से पेमेंट कर रहा हूँ, वो 40 रुपए का ही पेमेंट कर रहा हूँ। कितना पेमेंट करूंगा, कितने शेयर दूंगा, 75,000 शेयर दूंगा, लेकिन 75,000 शेयर दूंगा तो सही, 75,000 शेयर दूंगा तो सही, लेकिन एक शेयर कितने वाला दिया, 40 वाला, तो टोटल कितना आ गया, 30 लाख आ गया, अल्टीमेट वही आंसर आएगा। तो साहब यहाँ पर अगर मैं मेरा फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल लैंग्वेज में, स्वैप रेशियो is equal to number of share of venture company multiply by market value of venture company, ये चेंज हो गया देखो यहाँ पर, वेंचर कंपनी डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ परचेसिंग कंपनी। लो सर ये फॉर्मूला आ गया, इसको डब्बे में डाल दो, ये फॉर्मूला ब्रैकेट में आप सेव कर दो। डब्बे में डाल दो, ये ध्यान रखना, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बेसिकली लिखा दिया, नॉर्मली मैंने समझा दिया, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। सर एग्जांपल और कराओ एक और, लो सर एक एग्जांपल और करते हैं, आओ जी। A Limited is acquired by B Limited. A Limited is acquired by B Limited. A Limited को एक्वायर कर लिया किसने, B Limited को। नंबर ऑफ शेयर ऑफ B Limited कितने, 1 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ A Limited, मार्केट वैल्यू ऑफ A Limited 50 रुपए, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ B Limited 40 रुपए। कैलकुलेट पीसी, सर एकदम सेम एग्जांपल करा दिया है, एकदम सेम एग्जांपल है, खाली फॉर्मेलिटी के करा दिया। PC2 PC इन वर्किंग अमाउंट, खुद करो भैया, हो जाए तो मैच कर लेना, खुद करना है आपको, ठीक है ना, बोझ करके कर लो कंप्लीट। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर 1 लाख शेयर है, कौन सी कंपनी के शेयर है, अभी ए लिमिटेड इज एक्वायर्ड बाय बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड की मार्केट वैल्यू कितनी है, ए लिमिटेड की मार्केट वैल्यू है 50 रुपए, बदले में जो दिया जा रहा है वो कितने का दिया जा रहा है, 40 का दिया जा रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे जरा देखो, 1 लाख इंटू 50 डिवाइड बाई 40, 1,25,000 का है, इतने शेयर दिए जाएंगे। अब जो शेयर दिए जाएंगे उसकी कीमत कितनी है सर, 40 ही है, ऑब्वियस 40, लो सर इंटू 40, तो सर ये तो हमेशा सेम आएगा। हाँ जी आंसर देखो 1 लाख इंटू 50 ही आ जाएगा आपका, 50 लाख, पीसी आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। सर इतना इजी है, हाँ जी सर इतना इजी है। आओ सर एक एग्जांपल को ट्राई करते हैं। सर कितने एग्जांपल कराऊंगा, अरे खूब एग्जांपल कराऊंगा, इतने एग्जांपल्स करा दूंगा कि सब एक्चुअली में ये अगर आपको क्लियर हो गया ना, दिक्कत पता है इस चैप्टर में क्या होती है,
एंट्रीज में अकाउंट्स बनाने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो तो हमारे खून में है अभी, अकाउंट्स तो हम बचपन से बना रहे हैं। मेन ये कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, और कैलकुलेशन में क्या, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब इतने क्वेश्चंस मैं चाहता तो 4 एग्जांपल में भी कंप्लीट करा सकता था, लेकिन वो दिमाग में ग्रैब नहीं होते। वो कोई चीज ग्रैब करना है तो वो बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मथी सुझात, रसरी आवत जात के पढ़त पढ़त दिसात। कोई भी चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो मजा आता है। तो इसीलिए मैं इतने सारे एग्जांपल्स कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है कि आधा घंटा एक्स्ट्रा लगता है इससे, लेकिन वो चीज दिमाग में फिट हो जाती है कि हम कोई चीज कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। आओ जी लिखो एग्जाम्पल। A Limited is acquired by B Limited। लो जी अच्छी बात है, A Limited किसने एक्वायर कर ली, B Limited ने एक्वायर कर ली। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ A Limited 3 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ A Limited 50 रुपए एंड B Limited 35। कैलकुलेट पीसी। सिर्फ एग्जाम सेम एग्जांपल करा दिया, नहीं ये सेम एग्जांपल नहीं है शायद, देखिए आइए PC2 PC इन वर्किंग अमाउंट। हाँ जी, इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, इक्विटी शेयर आ गया, इनमें 3 लाख शेयर हैं, इनटू A लिमिटेड इज एक्वायर। A लिमिटेड 3 लाख शेयर है तो मार्केट वैल्यू ऑफ A लिमिटेड कितनी है, 50 है, डिवाइड बाई एक शेयर कितने का दिया है, 35 का दिया जा रहा है। ठीक है जी, आइए जी कितना आएगा, 3 लाख इंटू 50 डिवाइड बाई 35 कितना आया, 428,571.43। ठीक है जी, तो सब ये फ्रैक्शन में आ गया, तो और 428,571 मल्टीप्लाई बाय 35। ठीक है जी, और फ्रैक्शन पार्ट कितना है, 0.43, तो 0.43 इंटू 35 कितना आ गया सब, 14999,985। ये कैश कितना आ जाएगा, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 43, 15 रुपये। 15 लाख रुपये। ये आपका कंप्लीट हो गया। बात समझ में नहीं आता, चलो आगे एग्जाम्पल लेकर नया करते हैं।